साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा मनुष्य अपने कर्मों एवं व्यवहार अनुसार स्वयं अपना वर्ण निर्धारित करता है। अपने संस्कारों व जीवन की परिस्थितियों अनुसार मनुष्य जिस विशेषता को कर्म में लाता है, उसी अनुसार उसका भविष्य फल निर्धारित होता है। परमात्मा यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसके उत्तम भविष्य का बीज है, और यदि इस कर्म रूपी बीज में कुछ कमी होगी तो जीवन रूपी वृक्ष कभी खुशहाल नहीं हो पाएगा। ओम शांति। सर्वात्माओं के पिता, सर्वलोक महेश्वर, सर्वकालिक सत्य बताने वाला सर्वेश्वर परमात्मा द्वारा उच्चारित श्रीमद् भगवत गीता मानव को जीने की कला सिखलाती है। कला के बिना भी मनुष्य जी लेता है, लेकिन वो जीना भी कोई जीना है क्या? यथार्थ जीना क्या है? कैसे जीने से मानव जीवन का पूर्णानंद अनुभव कर सकते हैं? संपूर्णतः मानव जीवन को उपयोगी कैसे सिद्ध कर सकते हैं? ये सभी छोटी छोटी बातें सिखाकर मानव से देवत्व की ओर कदम बढ़ाने की जो कला है, जिसे ही जीवन जीने की कला कहते हैं। जैसे प्रतिपदा के चंद्रमा से पूर्णिम के चंद्रमा तक की जो सफर है, ऐसे मानव जीवन में भी उत्थान की ओर जो कदम बढ़ाना है। ये सारी विधियां स्वयं परमात्मा मनुष्यात्माओं को सिखाते हैं। पिता का प्यार देखिए कितना निष्प्रह है, निस्वार्थ है। ना कभी उसने चाहा कि बच्चे उसकी सेवा करें, और ना कोई ऐसा समय आएगा जब परमात्मा को हमारी सेवा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ना बुढ़ापा आना है, ना कठिनाइयां आनी है भगवान के सामने। इतना निस्वार्थ प्यार कि अपने से भी आगे बढ़ाने वाला, इतना निष्प्रह स्नेह, अपने कंधे पे बिठा के पूरी दुनिया के सामने अपने बच्चों को महान दिखलाने वाला एक पिता, गीता ज्ञानदाता परमात्मा ही ये कर सकते हैं। स्वयं परमात्मा इस पतित दुनिया में अवतरित होकर पतित शरीर में, पुराने शरीर में मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने आकाश सिंहासन को छोड़कर ये सब क्यों कर रहे हैं कि हम मनुष्य आत्माएं पुनः दैविकता से संपन्न बन दैवी दुनिया में आ सके और पुनः विश्व एक बार देवताई विश्व बन सके। ऐसी दुनिया में चलने के लिए तैयारियां जो परमात्मा करा रहे हैं, वो केवल एक तरह की नहीं है, सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ाने वाली, सर्व तरफ से संपन्नता की ओर ले जाने वाली कदम है। सर्वांगीण विकास की बात आ रही है तो एक छोटी सी घटना के साथ आज की चिंतन माला की शुरुआत करेंगे। ये उन दिनों की बात है
जब रविंद्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन चलाया करते थे, बहुत वैरायटी शिक्षाएं दी जाती थी और वहां पर एक चित्रकला शाला भी थी। एक लड़के ने वहां दाखिला लिया, बहुत अमीर घराने का था। वहां पर हॉस्टलाइज एजुकेशन था, तो हॉस्टल में वही रहता था। उसका कमरा बहुत महंगा कमरा था, अच्छी तरह रहता था, लेकिन इतना बिखरा हुआ, पैर रखने का जगह नहीं होता था कमरे में भर में। चित्रकला सीखने के लिए उसने वहां एडमिशन ली थी। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन ये चित्रकला शाला से लौटा तो दरवाजा खोला तो अचंभित रह गया। कमरा साफ सुथरा, बहुत अच्छी तरह से इधर उधर फेंकी हुई सारी चीजें सिस्टमैटिकली रखी हुई, झाड़ू पोछा जाली निकाला गया, सब कुछ साफ था। उसने सोचा शायद हॉस्टल वालों ने कराया होगा, ऐसे सोच के वो चुप रह गया। ऐसे ही दिन बीतते गए, रोज ये आता, रोज कमरा साफ सुथरा मिलता, ये बिखेर के जाता, फिर वो सुधर जाता। ऐसे कुछ दिनों के बाद एक दिन ये अपने काम से जल्दी लौटा, दरवाजा खुला था तो सोचा शायद अभी सफाई चल रही होगी, सफाई वाला आया होगा। ऐसे सोच के इसने कदम के अंदर पैर रखा तो ना शॉक्ड रह गया। पता है क्यों? वहां पर जो सफाई कर रहा था कोई सफाई वाला नहीं था, खुद जो प्रिंसिपल थे इनके चित्रकला शाला के, वो खुद इनकी सफाई कर रहे थे, चीजें संभाल रहे थे, झाड़ू पकड़े हुए थे। ये दौड़ के गया, सर सर आप क्या कर रहे हो? मैं कर लूंगा, आप छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल ने कहा कि भाई तुझे केवल चित्रकला सिखाना मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तेरे जीवन सुधारना भी मेरी जिम्मेवारी है। तू मेरे स्कूल में दाखिला लिया है तो तेरे को एक इंसान बनाना मेरे हाथ का काम है। तो ये मैं कैसे छोड़ूं कि तू अच्छा चित्र, 4 रेखाएं खींचने से कोई अच्छा चित्रकार नहीं बनता है। जो पहले अपने जीवन को साफ सुथरा रख सके, अपने जिंदगी के चित्र को संभाल सके, वो ही अच्छे चित्रकार बन सकेगा। अगर तुझे अपने जीवन संभालना हमने नहीं सिखाया तो केवल 4 लाइन खींचना सिखा दिया तो क्या बड़ी बात है। ये लड़का तो पहले शॉक्ड था, इनकी बातें सुनकर ना कहा नहीं गया। सच में बाद में वो बदला, अपने सामान सब अच्छी तरह से समेट कर रखना सीखा, जीवन संभालना सीखा। बाद में बहुत बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार भी बना, उसके बहुत सारे एल्बम्स निकले, बहुत कुछ। क्यों याद दिला रही हूँ? दुनिया एक बहुत अद्भुत चित्रशाला है। इस चित्रशाला का चित्रकार स्वयं परमात्मा है। अद्भुत चित्र निर्माण किया है उसने। हम सभी के जीवन रूपी चित्र भी उसी ने खींचा है और उसमें रंग भरने के लिए हमारे हाथ में ब्रश थमा दिए हैं। जब तक हम अपने जिंदगी के चित्रों में रंग नहीं भरेंगे तो हम काहे दूसरों के जीवन को सुधार सकेंगे? तो कैसे होगा? अपने कर्मों द्वारा ही तो हम रंग भरेंगे। ये कोई स्थूल ब्रश पेंट नहीं है। जीवन रूपी चित्र में रंग भरने के लिए कर्म ही द माध्यम है। इसलिए जो परमात्मा मनुष्यात्माओं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्म करने के तरीके या विशेषताएं कह रहे थे, उसके विस्तार को हम सुनेंगे। और जितने भी विशेषताएं ये सारे हम अपने आप में चेक करेंगे और हम भगवान के काम आ सके, उनके आने वाले सुनहरे सवेरे का हम हिस्सा बन सके, उसके लिए भी हम कार्यरत होंगे। इसी चिंतन के साथ हम आगे के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। पहला श्लोक है ब्रह्म कर्म, अर्थात ब्राह्मणों का क्या गुण होगा, ब्राह्मणों की विशेषताएं क्या होगी। शमो दमस्तपः शौचम क्षांति आर्जममेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। ये जो ब्राह्मणों का कर्म है, ये स्वभावतः ब्राह्मणों का कर्म क्या होता है? क्षमः मतलब ईश्वर में
अनन्य श्रद्धा और भक्ति। दमः अच्छी तरह से अपने इंद्रियों का संभालना, नियंत्रण करना। तपः इसकी तो विस्तार से हमने 17वें अध्याय में सुना है। 3 तरह के तप है, एक वाग्मय तप है, एक मानसिक तप है, एक शारीरिक तप है। और शौच अर्थात शुचित्व, मानसिक शुचित्व और दैहिक, बाह्य और आंतरिक। शांति ही आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम। कितना हुआ? क्षमा, दमा, तप, शौच, क्षांति ही, आर्जव, ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम। 9 बताया भगवान। अस्तिक्य माना अस्तित्व, पूरी तरह से अस्तित्ववादी होगा, जो है अच्छी तरह से समझेगा। ज्ञान माना, अभी तक हम समझते थे कि ज्ञान माना शास्त्रों का ज्ञान है। ज्ञान माना जो परमात्मा समझाते उसे यथार्थ रूप से समझना, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के बारे में। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और सभी ज्ञान अज्ञान है, ये गीता बताती है। खुद को जानना, अध्यात्म। विज्ञान माना जो ज्ञान हमने सुना उसे जीवन में उतारना, विशेष ज्ञान। आज इस विज्ञान को विपरीत ज्ञान बनते हुए देर नहीं लग रही है, लेकिन भगवान कहते जो भगवान ने कहा उसे जीवन में उतारना, विशेषतः प्रयास करना। जैसे परमात्मा के बारे में हमें पता है कि परमात्मा को याद करना क्या है, उसे याद करके उससे फल पाना, कर्मयोगी बनना विज्ञान है। ऐसे ये ब्रह्म कर्मज स्वभावजम, ब्राह्मण कहलाने वाले, अगर कोई ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो भी ये 9 विशेष गुणों अपने जीवन में उतारने का, स्पष्ट तरह से अपनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जीवन एक दिन का नहीं है, एक ही मुख वाला नहीं है ना। ब्रह्मा जी को 4 मुख दिखाते हैं, क्योंकि चारों तरफ दुनिया है, तो चारों तरफ से हमें अपनी उन्नति भी तो करनी है। ब्राह्मणों की विशेषताएं सुन रहे थे, और एक बार ब्राह्मणों की 9 विशेषताओं को याद रखते हुए, जब तक हम ब्राह्मण स्वभाव को अपनाते नहीं हैं, तब तक देवता नहीं बन सकते। इसीलिए क्षमा माना ईश्वर के प्रति संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा, एक ही परमात्मा में। दमा माना इंद्रिय निग्रह। तपह तपस्या करना, एक ही परमात्मा के साथ लगन लगाए रखना। शांति ही क्षमा भाव, और उसके साथ अर्जवम, सीधी तरह से सभी से बातें करना, सरलता से रहना। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ये सारी जो बातें हम सुन रहे थे, इसके साथ अभी हम सुनेंगे क्षत्रियों की विशेषता। देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करना है कि जब ये लिखी गई भगवत गीता, तभी तो दुनिया में हर वर्ण के लोग अपने ही काम किया करते थे। लेकिन अभी ऐसा जमाना नहीं रहा, जिसके बारे में हमने पहली वाली चिंतन माला में भी सुनी है। लेकिन अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं वहां अच्छी तरह से रहना चाहते हैं, अगर हम सुरक्षा के विभाग में काम कर रहे हैं, हम देश की रक्षा की जिम्मेवारी संभालते हैं, हम ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या स्वभाव चाहिए, है ना। दूसरा, हमने ये भी कल सोचा है कि एक मनुष्य अपने शरीर के साथ रहते हुए, एक मनुष्य आत्मा, चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे काम करना पड़ता है। इसलिए सारे गुण हर एक आत्मा के अंदर होना बहुत जरूरी है। शौर्यम तेजो धृतदाक्ष्यम युद्धे चाप्य फलायनम दानमेश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावच। यहाँ पर क्षात्र कर्म करने वाला का स्वभाव कैसे होता है, देखिए यह शब्द भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग में, ब्रह्म कर्म समाज स्वभावच, है ना। ब्रह्म कर्म करने वालों का स्वभाव वो नाम है। ये क्षात्र कर्म करने वाले समय में हमारे स्वभाव कैसे होते हैं। शौर्यम तेजो तेजस, धृतिर्दाक्ष्यम धैर्य और धार्यता, और
युद्ध में कभी फलायन नहीं करना। युद्धे च अपि फलायन, चप्य फलायन, कभी फलायन नहीं करना। दानम, दान देना। ईश्वर भावश्च, ईश्वर के प्रति भावना रखना। ये सभी क्षात्र कर्म स्वभावजम। कितने स्पष्टता से। अब बताइए, दान, ईश्वर भाव, कभी फलायन नहीं करना, हार नहीं मानना, शौर्य, तेजस, धैर्य, ये सभी हर मनुष्य में चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल क्षात्र कर्म करने वाले के, लेकिन मनुष्य आत्मा के अंदर माया से, विकारों से, बुराइयों से लड़ने के लिए भी तो एक क्षात्र तेज चाहिए। ऐसा नहीं केवल सरहद पे लड़ने वालों को चाहिए। हर किसी के अंदर जीवन में कभी ना हारने वाली भावना जो है वो तो जागृत होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में हार के कहीं कोने में नहीं बैठ जाना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है। जब तक अंततः हमारी जीत नहीं हो जाती तो हर रोज नए से मुकाबला होता रहता है। तो ऐसे मुकाबले में कभी पीछे ना हटे। अगर आज हम हार भी गए तो हम हार न माने, कल के लिए फिर खड़े हो जाए, क्योंकि विकारों को तो जीतना ही नहीं है, जीत सदैव भगवान की होनी है। ये विश्वास जब हम रखेंगे और चलेंगे उस विश्वास के पथ पर, तभी तो शौर्य, तेज सभी हमारे अंदर भरा पूरा दिखाई देगा। इसे तो क्षात्र तेज कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, ब्रह्म कर्म तेज, ब्रह्म कर्म स्वभाव के बाद क्षात्र कर्म स्वभाव तो हर एक के अंदर होना बहुत जरूरी है। और जो ऐसे काम करते हैं उनके लिए तो सदैव रखना भी जरूरी है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचार्यात्मकम कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजम। तीसरे श्लोक में और दो वर्णों की वर्णना है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, व्यापार करना, ये वैश्य कर्म स्वभाव है। और सेवा करना, परिचार्यात्मकम कर्म, शूद्रस्य, अर्थात ये चारों गुण हर एक मनुष्य के शरीर में या जीवन में होना आवश्यक है। और हमें वहां से लेकर यहां तक, क्षमा से लेकर परिचार्यात्मक स्वभाव जो है, जिसको तितिक्ष भी कहते हैं, ये सब का होना एक परिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। सेवा भाव कब आ सकता है हमारे अंदर? नम्रता होना जरूरी है। नम्रता का होना ही तो सेवा भाव के लक्षण है। अगर ब्रह्म कर्म स्वभाव अनुसार किसी को घमंड आ गया तो क्या वो सफल हो सकता है? दुनिया में हम ऐसे बहुत सारे असुरों को सुनते हैं, जैसे कि रावण है। कहते वो ब्राह्मण था, लेकिन उसके अंदर इतनी घमंड थी, इतनी अहंकार भरी हुई थी, इतनी विकारों की भावना थी, विषय उपासना में, विषय भोग में इतना डूबा हुआ था। अर्थात भले जन्म से वो ब्राह्मण होगा, लेकिन अगर उसके अंदर ब्राह्मण कर्म के साथ साथ नम्रता का भाव नहीं है तो वो कैसे ब्राह्मण कहलाएगा? ऐसे का तो विनाश होना निश्चित है। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की वर्णना हमने सुनी, इसकी एक्सप्लेनेशन सुना, अब हम अपने अंदर झांक के देखें, हम किस कैटेगरी में आ सकते हैं? आजकल दुनिया में हम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है तो भी घमंड भर भर के रहता है। सेवा भाव तो रहता ही नहीं है। आजकल दुनिया में जो ड्यूटीज है, समझिए कोई सफाई कर्मचारी है, उनमें भी कितना गुरूर रहता है, सेवा भाव नहीं रहता। लेकिन हम लोग भी आज की दुनिया में एक बात सदैव याद रखें, काम कौन सा भी है तो काम है, लेबर डिग्निटी नहीं रखनी चाहिए, हर काम वाले का सम्मान करना चाहिए। जब लोग अपने रिश्तेदारों के मुंह देखना पसंद नहीं करते थे
ऐसे समय में स्वच्छता सेनानियों ने, सफाई कर्मचारियों ने बिना हिचकिचाए, उनको पता था इनकी सेवा करेंगे तो हमें भी कोरोना आ सकता है, फिर भी उन्होंने सेवा की। इसीलिए जो परिचारिका का या परिचारिक सेवा करना कोई आसान बात नहीं है। वो छोटा काम मत समझिए। अगर वो छोटा काम है तो आप अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप होम नर्स क्यों न रख रहे हैं? आपको मेड क्यों चाहिए? आपसे क्यों काम नहीं हो रहा है? आप उसको छोटा काम मत समझिए। कोई भी काम छोटा नहीं है। माँ बच्चे की सेवा करती है, गंदगी साफ करती है, तो क्या माँ का काम छोटा है? क्या माँ शुद्र है? क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होना, कितने पहले 9 बाद के सभी मिला के सभी गुण लक्षण होना बहुत जरूरी है। और अपने अंदर इस ब्रह्म कर्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हुए सारे गुणों को अपने अंदर समा कर हमें देवत्व की ओर कदम बढ़ाना है। भगवान के इस विशाल काम में हम भी छोटे से काम आ जाए, इसी लक्ष्य के साथ हम सदैव कदम आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता प्यारे परमात्मा द्वारा दी गई स्नेह की दिव्य सौगात है, जो मानव को उत्थान की कला सिखाती है। दोस्तों, इस दुनिया रूपी चित्रशाला में परमात्मा रूपी चित्रकार बड़े ही स्नेह एवं वात्सल्य से हम मनुष्य आत्माओं के जीवन रूपी चित्र का निर्माण करते हैं। श्रेष्ठ कर्म ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हम वर्तमान जीवन के साथ साथ अपने भविष्य की धरनी को भी खुशहाल बना सकते हैं। भगवत गीता यह दर्शाती है कि मनुष्य से देवता बनने के लिए सर्वप्रथम ब्राह्मण बनना अथवा ब्राह्मणों के 9 गुण धारण करना अति आवश्यक है। वे गुण हैं क्षमा, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, एक परमात्मा पर संपूर्ण श्रद्धा, इंद्रिय नियंत्रण, तपस्या, एक परमात्मा की लगन, सरलता, आस्था एवं ज्ञान। इन ब्राह्मण गुणों के साथ साथ गीता में बाकी सभी वर्णों की विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है। क्षत्रिय वर्ण के गुण हैं शौर्य, तेज, धैर्य, दानवीर, ईश्वर पर श्रद्धा एवं कर्तव्यबद्धता। वैश्य वर्ण की विशेषताएं कृषि एवं गौ रक्षा तथा व्यापार और शूद्र वर्ण की विशेषता सेवा करना है। हर मनुष्य आत्मा में सभी वर्णों की कुछ न कुछ विशेषताएं मौजूद हैं, जिन्हें कर्म में लाने का हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ओम शांति।